जहां जिसको ठीक करना है उसको ठीक करो, बस। जिस मनोयोग को, जिस मनोवृत्ति को, जिस मन के रोग को दूर करना है उसको दूर करना। उन्होंने कहा, अरे पगले, तू पीसे हुए को क्या पीसेगा, मरे हुए को क्या मारेगा? जो मेरा स्वरूप उसको तू दंड दे नहीं सकता। पालकी से नीचे कूद पड़ा, देखा गले में यज्ञोपवीत। अरे तो लक्षणों से लगता ब्राह्मण है। हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कस्त्वं निगूढ़श्चर्षे द्विजानां बिभर्षि सूत्रं कतमोऽवधूतः कस्यासि कुत्रात्यैहापि कस्मात् क्षेमायनश्चेदसि नोत शुक्लः नाहं विशंके सुरराज वज्र न त्रयक्ष शूला न यमस्य दंडा नाग्निर्कशोमा निलवे तपास्त्रा शंके वृषं ब्रह्मकुलावमाना। हे महाराज, आपके लक्षणों से लगता है कि आप ब्राह्मण हो। आप हो कौन, बताओ, अपना परिचय दो। शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता मैं, इंद्र के वज्र से भयभीत नहीं होता, यमराज के दंड से नहीं डरता। मैं केवल डरता हूं तो ब्राह्मण से, किसी ब्राह्मण का अपमान न हो, अनादर न हो। जड़ भरत जी ने कहा, अरे पगले, तो अहंकार की चादर को ओढ़ करके ज्ञान प्राप्ति के लिए जा रहा है। अच्छा एक बात बताओ, गंगा की धारा ऊपर से नीचे आती कि नीचे से ऊपर जाती है? नीचे से ऊपर। अच्छा, ऊपर से नीचे आती है। तो एक बात ध्यान रखना, जीवन में अपने रस भरना हो तो अहंकार की चादर को फेंक के बैठा करो कथा में। कहीं भी कभी भी किसी कार्यक्रम में कहीं जाओ, कोई प्रवक्ता वक्ता कथा करे, कथा परिसर के बाहर अपने अहंकार को बैठा देना कि थोड़ा तुम आराम कर लो, हम कथा का आनंद ले लें, बाद में तुम्हारी सेवा लेते रहेंगे। भगवान शंकर जब कथा रसपान करने के लिए आए थे, स्वयं में अजन्मा है और कथा रसपान किससे किए हैं? जो मरण धर्मा है। कैलाश के शिखर को त्याग कर मृत्यु लोक में आने का मतलब था अहंकार का शिखर त्यागो और दीनता की धरातल पर बैठो, तब ये कथा रस आपके अंदर प्रवेश करेगा। और थोड़ा भी अहंकार का अंकुर है, कथा व्यथा हो जाती। वैसे एक बात ध्यान रखना, अहंकार इतना बुरा भी नहीं है। अच्छा, किसी व्यक्ति की आपको पहचान करना हो, कैसे पहचान करोगे? मान लो आपका पड़ोसी है, नाम जान लोगे, गोत्र जान लोगे कि फलाने के रिश्तेदार है कि बेटे जान लोगे, ठीक। लेकिन आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को जानना है, किसी व्यक्ति को पहचानना है, ये कैसा है। तो उसको पहचानने के लिए कौन सा सूत्र है? आपका परिचय कौन कराएगा? पता है ना, आपका अहंकार। साधक लोग किसी को जब जानना चाहते हैं तो जानने के लिए वो क्या करते हैं? उसके अहंकार पर चोट मारते हैं। जैसे सर्प को थोड़ा सा छू दो तो पहले वो फन उठाएगा, अब फन को कुचल दो तो शांत हो जाएगा। पहले भी शांत चल रहा था, थोड़ा सा स्पर्श होते ऐसे करता कि नहीं करता? ये मानव वैसे तो शांत दिखता है, अब थोड़ा सा इसके अहंकार को छू दो, फिर देखो इसका स्वरूप क्या होता है। और साधक लोग क्या करते हैं? जब द्रवित करना हो तो उसके अहंकार को बार बार छीलते हैं। जब तड़फड़ाता है तो उसके अहंकार को कुचलते हैं। जैसे किसी दीवार में रंग रोगन करना हो तो जो पहले का रंग रोगन है उसको निकालना पड़ता है।
दीवाल का रंग रोगन करना है तो पहले उसको निकालना पड़ता है। तो कई बार तो आसानी से निकल जाता, कई बार मिस्त्री को उसको छीलना पड़ता है कि नहीं। तो जैसे दीवाल का रंग रोगन करने के लिए पुराना रंग निकालना पड़ता है, तब उस रंग में रंगेंगे जिस रंग में हम चाहते हैं। उसी प्रकार जब आपके गुरुदेव कोई साधक द्रवित होंगे तो पहले आपके अंदर जो अहंकार की चादर है, आपका जो स्वरूप है, उसको प्रकट कर उसको छीलेंगे। उसमें दर्द तो होगा, पर दर्द सह लोगे तब फिर आपको ऐसे कृष्ण के रंग में रंगेंगे कि अमर हो जाओगे। तब आपके जीवन में एक सिद्धांत आएगा, चदरिया झीनी रे झीनी। आप लोगों ने ये भजन सुना होगा, अनूप जलोटा जी इसको गाए हैं। चदरिया झीनी रे झीनी, राम नाम रस भीनी, चदरिया झीनी रे। तब वहां प्रवेश होगा। रहुगण को पहले छीलते हैं जड़ भरत, लेकिन जब छीले हैं तो ये सी नहीं किया, कुछ बोला नहीं है, मुस्कुराता खड़ा रहा, हाथ जोड़े विनम्र भाव से। तब रहुगण जी के प्रति जड़ भरत को दया आई, बोले अब ये उस रंग में रंगने के लायक है। जैसे कपड़े का जो कार्य करते हैं ना, तो कपड़े को पहले गर्म पानी में उबालते हैं, आज जब वो रंग डालने के लायक बनता है तब उसमें रंग डालते हैं, और जिस रंग में रंगना हो वो कपड़ा उसी रंग में फिर। लेकिन सीधे सीधे रंग में कपड़े को रंगना हो तो थोड़ा सा उसमें उबाल लानी पड़ती है, खौलाना पड़ता है। अच्छा, सीधी सी बात देवी और सज्जनों, आपको बड़ी सरलता से बात समझ में आएगी। दूध को यदि परिपक्व करना है, पकाना है, दूध में मिठास लाना है, तो दूध को उबालते हो कि नहीं? बोलो, क्या बिना उबाले दूध में मिठास आती है? जैसे दूध में मिठास लाना हो तो दूध को उबालना जरूरी है, उसी प्रकार भक्त को परिपक्व करना है, इसको भी पहले उबालना जरूरी है। और फिर वही भक्त बनता है जो उस उबाल में उछाल नहीं मारता, शांत रहता है। दूसरा प्रमाण, संस्कृत में पके हुए चावल को भक्त कहते हैं। जब तक चावल कच्चा है तो भक्त नहीं है। अब भक्त बनाने के लिए, पकाने के लिए उसको उबालना पड़ता है कि नहीं? और जब तक कच्चा है तो फुदकता रहेगा, लेकिन जब पक गया तो शांत हो जाएगा, जल जाएगा, राख हो जाएगा, पर उछल कूद नहीं करेगा। उसी प्रकार साधक जब आपको परिपक्व करने के लिए संकल्पित हो जाएगा तो आपके अंदर उबाल लाएगा, और उस उबाल में अपने आप को संभाल ले गए, थोड़ा सा कष्ट सह लिए, तो आपका जीवन अमर हो जाएगा। और नहीं सह पाए तो वहीं भटक जाओ